तो ये है नेचर आइसोलेशन थेरेपी। हाँ यार, यहाँ तक आने में मजा आया। बहुत प्राकृतिक सुंदरता तो बहुत है कुमाऊं के पहाड़ों में, कुमाऊं के पहाड़ों में। और बारिश भी पड़ रही है धीरे धीरे। बारिश पड़ गई। अभी हम इतने घने में है कि हमारे ऊपर बहुत कम ही छींटे आ पा रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, वही। मतलब बिल्कुल एकांत, बिल्कुल मतलब कोई ना हो, वहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, जैसे हम क्वारंटाइन बोलते थे ना कि अकेले रखना, तो वही आइसोलेशन है बेसिकली। अब आप आइसोलेटेड जगह पे भी आए हो, तो इस जगह की हालत कैसी है अभी देखी। हम लोग देख रहे थे कि हमारे पहाड़ों तक कितना कचरा जो है चला गया। तो जो हमने हालात देखे, प्राकृतिक सौंदर्यता अभी भरपूर है, लेकिन लोग आ रहे हैं प्लास्टिक लेके आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं। सब हम भी प्लास्टिक में लेटे हैं, और पानी की बोतल प्लास्टिक की है हमारी, है ना। हमारा माइक प्लास्टिक का है, टी शर्ट में बटन प्लास्टिक के हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे। ठीक है, मोबाइल बच नहीं पा प्लास्टिक रहे का हैं, है। लेकिन कम से कम उसे प्राकृतिक ऐसे सुंदरता में, और कम से कम अपने नशे के लिए तो न छोड़ें। सही जगह डिस्पोज करना है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो चीज लेके आ रहे हो सही जगह ले जाके, किसी जगह पे जहाँ पे भी नगर पालिका ने जो चीजें बना रही है वहां डाल दे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। खाने पीने की चीजें ही हैं ज्यादातर जो हम फेंक रहे हैं। और इस आइसोलेशन को भी लोग खत्म कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लोग देखो, खिलवाड़ तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं पेड़ भी कट रहे हैं, नेचर को नुकसान कर ही रहे हैं हम लोग। पानी गंदा कर दिया है, जमीन भी गंदी कर दी है, सब जगह कूड़ा ही कूड़ा, और जहाँ इंसान है वहाँ गंदगी है। बिल्कुल। ये बूंदे कितनी अच्छी लग रही है ना, चेहरे पे पड़ती, पेड़ों से एक एक करके दिख रही है साफ, दिख ऊपर रही से। है ऊपर ये से। आई मेरे मुंह पे गिरेगी हाँ, धैड़, ये देख, ये आई मेरे मुंह पे गिरेगी धैड़, ऐसे गिरती है बिल्कुल। तो बारीक बारीक सी बढ़िया सी। तो दोस्तों, अभी आपको एक, बस यही, अब क्या बताएं, बस प्राकृतिक सौंदर्यता आप देख रहे हैं। हम नैनीताल की जो है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की एक पहाड़ियों में है। नीचे गांव भी है, हम नाम नहीं बता रहे। ऐसे ही हम लोग आज ऐसे ही घूमते हुए आके सोचा कचरे पे नजर रखते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ लोग पहुंच रहे हैं। तो बहुत आइसोलेटेड जगह पर हम यहाँ पहुंचे। बहुत घना जंगल है, और काफी सारे फ्रूट ट्री हैं। बर्ड्स तो इतनी है, मैं बता नहीं सकता कितने प्रकार की फ्लाई कैचर्स हैं। सो लेकिन स्थिति बाहर, जो यहाँ तक आने का रास्ता है, उसमें पूरे में वही नमकीन के पैकेट, वही ग्लास, पानी की बॉटल्स, दारू के बॉटल्स, हैं हाँ, काफी। सब गत्ता, सब मतलब वही डाइपर, वही सब कचरा हमने हर जगह कर जब दिया। वहां मिल रहा था अपने शहर में, वो यहाँ पे भी मिल रहा तो कचरा। यहाँ जंगलों में भी वही है। तो बस अनुरोध यही है कि यार, जैसे अभी हम ये मजे ले पा रहे हैं, बाहर इतना कचरा है, लेकिन अभी इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा नेचर को, या यहाँ के वातावरण को, या यहाँ के एक्यूआई को। लेकिन धीरे धीरे करने लगेगा, अगर हम अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, यहाँ की स्थिति। अरे आज हम यहाँ पे ऐसे लेट सके ना कि कोई हमारा वैसे तो पैसा खर्च नहीं हुआ, ट्रैवलिंग का जो कॉस्टिंग है वो हुई, हम वैसे लेटे हुए, कोई पैसा खर्च नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आप करोड़ रुपए भी खर्च करोगे तो भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी अगर इंसान ने बर्बादी नहीं रोकी। सही बात है। ये है। तो प्लीज प्रकृति को बचाइए, पेड़ पौधों को बचाइए, वायु को साफ रखने में मदद करिए, धरती को साफ रखने में मदद कीजिए, जल को गंदा ना कीजिए, नदियों को बचाएं। हाँ, पेड़ पौधों को बचाएं। और ये सबको बचाने का मतलब है इंसान खुद को बचा रहा है और अपना स्वास्थ्य देख रहा है, यही तो है। आप इस प्रकार के स्वार्थी बने ना, कि अब ह्यूमन जो जनजाति है उसको उसके बचाने के बारे में सोचे ना। जो भी जीवित चीजें हैं यहाँ पे, वो हम कैसे बचेंगे? ये नेचर ही तो जो हमें बचा के रख रहा है, सारी चीजें दे रहा है। क्या होता है, बस मजा आ रहा है। ऐसे हाथ ऊपर करके तो और ही ऐसा लग रहा है सब रिलैक्स हो जा रहा है, शोल्डर। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने जंगल में बैठ के ऐसे बारिश को अपने ऊपर गिरते हुए देखा है कभी। महसूस हो रही ना, मेरे तो चश्मे में इतनी बूंदे आ गई है, देख मजा आ रहा है। जैसे वो यहाँ तक पहुंच जा रही है ना, यहाँ तक एकदम आंख बंद हो जा रही है। खुद ही मैं सोच रहा हूँ खुली रखूंगा, लेकिन आंख बंद हो जा रही है। जैसे यहाँ तक पड़ नहीं रही आंखों में एकदम से, आंखों में नहीं पड़ रही, दाएं बाएं पड़ रही मुंह में, लेकिन आंख बंद हो जा रही है। सेंसर है ना, ऑटोमेटिक सेंसर। ये थेरेपी है जो हम लेटे हैं। अरे ये तो सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया कर देती है, वरना जैसे ही वापस से अपने वही शहरों में जाओ तो वही जंजाल में फंस जाओ। हाँ, हर तरह का जंजाल है, जिसमें कूड़ा भी एक जंजाल है वहां पे। अपने पारिवारिक झगड़ों से आदमी नहीं निकल पा रहा है, सामाजिक झगड़ों से नहीं निकल पा रहा है, राजनीतिक झगड़ों से। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं, हर किसी काम में, चाहे वो लेबर है कोई, चाहे वो बहुत बड़ी सरकारी किसी ओहदे पर है, प्राइवेट किसी बड़े बिजनेस का सीईओ है, हर जगह चैलेंजेस हैं।
लेकिन कम से कम प्रकृति को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आदत सुधारनी है बस, हाँ। आप कुछ भी नहीं करना। एक जगह जमा कर दो, दिल्ली के जैसा पहाड़ बना दो, और क्या करोगे। पहाड़ तो बन चुका उत्तराखंड में, अगर जमा कर दिया सब एक साथ तो पहाड़ बन ही जाएगा। हाँ, इन पहाड़ों से बड़ा ना हो गए वो पहाड़। हाँ। ये देखो क्या नेचुरल साउंड है यार, कानों में चुभता भी नहीं है। बारिश की बूंदें नहीं है, पेड़ों से जो टकरा रही है, ये साउंड चिड़ियों की साउंड है। वहाँ डीजे बजा देते हैं वो लोग कभी शहरों में। कभी बीच में मेरे को उसका थोड़ा सा वो कुछ, अब सोशल मीडिया ही है, कैसी भी रील आ जाती है। हाँ, तो एक रील में भी खूब वो चल रहा था, कौन सा, कुछ जनता मोर्चा करके, एक बंदा कोई और है जो ये बता रहा है कि पूरी दुनिया बस एक ही आदमी चला रहा है, एक और बंदा है जो बना रहा है रील काफी इस अवेयरनेस के लिए कि सुधर जाओ, आपके पास आपकी जमीन का भी हक नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा। तो मुझे शुरू में थोड़ा सा उसको देख के डर लगा, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है दुनिया में, ऐसा भी सच में चल रहा है क्या। फिर धीरे धीरे लगा कि यार ऐसा चल रहा है तो फिर ठीक तो है, एक ही आदमी करे, ये कम से कम वो सुधार करे। वो कह रहा है कोई, कभी कभी तो लगता है यार वो बढ़िया है जो लोगों को खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी थ्रू। अच्छा होता है पृथ्वी से बोझ कम होगा, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ गिनती में। ये एक समय वही है ना, एक समय पेड़ पौधे और जंगली जानवर ज्यादा थे, इंसान इतना से था। आज इंसान इतने हैं और पेड़ पौधे बचे ही नहीं है, हाँ तो बस, और जंगली जानवर बचे ही नहीं है। तो बस तो पिछली जैसी, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, सारी सभ्यताएं ऐसे ही जब ज्यादा हो गए, हम लोग बहुत ज्यादा हो गए, तो प्राकृतिक संसाधन बचे नहीं, खेती बच नहीं पाई, तो प्रलय आ गया। हाँ, थोड़ा प्रलय, बाढ़, भूस्खलन वो भी कारण था, साथ में भूखमरी थी। फिर पलायन करा, कहीं यहाँ से बाढ़ आई, कहीं से कुछ करा, तो सभ्यताएं बिल्कुल नष्ट हो गई। जो आज हम जिनको फॉसिल के नाम पे निकालते हैं, खोदते हैं, चाहे वो हड्डी हो, चाहे उनकी कोई पुरानी सभ्यता का कोई बर्तन हो, हथियार हो, जो मिलते रहते हैं खुदाइयों में, वो सब यही। देख रहे सभ्यता, ये तो सोचो सभ्यता खत्म कैसे भी, ये सभ्यता भी ऐसी खत्म हो हाँ जाएगी। बस ऐसे ये भी खत्म हो मरना तो जाएगी। सबने है ही, ऐसा थोड़ा ना, लेकिन तो स्वस्थ रह के मरे ना, और एक तो अच्छा अगर जीवन जी के मरे। 1000 करोड़ के आसपास हो गए तो फिर तो यार अब 300 करोड़, 100-200 करोड़ के आसपास ही पृथ्वी में जो कैपेसिटी 350 करोड़ की है, जो अभी बताया जा रहा था बीच में। अभी सेंसस के जो हिसाब से 750-800 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन वैसे अगर ओरिजिनली देखो तो मेरे ख्याल से 1000 प्लस है हम लोग, 1000 करोड़ से प्लस है इस वक्त दुनिया में लोग। अब सोचो कितनी तो पॉपुलेशन कोई जनता मोर्चा वाला वो कह रहा है कि तुम्हें सबको, तुम्हारा जमीन से पानी खत्म कर रहे हैं, प्रकृति को खत्म करना चाह रहे हैं पेड़ पौधे, ताकि तुम खत्म हो जाओ, वो लोग जिए जिनके पास पैसा है। तो ठीक है, वही जी ले, कम से कम अच्छे से तो जी ले। और वो 100 करोड़ करना, 50 करोड़, 100 करोड़ करना चाहते हैं वो आबादी पूरी दुनिया की, सबको मार देंगे, किसी न किसी थ्रू मार ही देंगे। तो उन्होंने भी मरना ही है। हाँ हाँ, वो कौन तो बढ़िया है, जो जल्दी से ज्यादा मरेंगे, तो जो नए लोग होंगे कम से कम अच्छे से रह तो पाएंगे, ढूंढ लेंगे। जैसे एवेंजर्स मूवी में नहीं था, बैलेंस करने के लिए आधी पृथ्वी में से आधे लोगों को खत्म कर दिया उसने, कि आधे लोग तो अच्छे से जिए, कम से कम ये संसाधन खत्म कर दिए इंसानों ने। हाँ, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन अच्छी बात है अगर ये कुछ। उसमें विलन था, थेनोस नाम से विलन है। वैसे भी तो हम लड़ ही रहे हैं एक दूसरे से, सारी दुनिया लड़ने में लगी पड़ी, जिसको देखो लड़ रहा है। 2-4 दिन की जिंदगी ऐसे जियो, जैसे सुकून मिल रहा है वैसे जी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मुझसे दिक्कत है, मुझसे कह दो भाई मुझे तुझसे दिक्कत है यार, कल से मत मिलना मुझे, मैं जा रहा हूँ, साफ कह दो। क्यों रणनीतियां करनी है, क्यों किसी का मूड खराब करना है, सामने कहो और कल से गायब हो जाओ। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कहते हैं ना। तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, जब नेचर बचेगा तभी तो स्वस्थ रहेंगे, और तभी मस्त भी रहेंगे। तो भैया सारी जनता को मैं इस धरती पे लेट के, इस पूरी पृथ्वी में जितनी जनता रहती है, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सीसीटीवी टीम की तरफ से, कि इस प्रकृति को बचाएं और इस आनंद को जैसे हम ले रहे हैं अभी, आप भी ऐसा आनंद लें, ऐसा ही लें, आप भी लें, आगे वाली पीढ़ी भी लें। जन्नत है यहाँ, हाँ देवभूमि है बल, अरे यही है देव। यही है भूमि, ये भूमि ही देव है, इसे बचाओ तो सही। हाँ, इस भूमि में पेड़ लगे हुए, यही तो भगवान है, देवता है, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हमारी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड लेके जीवन जी रहे हैं अपना। हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं, हर जगह ट्रैफिक, हवा में भी ट्रैफिक, जमीन में भी ट्रैफिक। वैसे टूरिज्म को ना लिमिटेशंस कर देनी चाहिए टूरिज्म को लेके ना, क्योंकि जितने लोग जहाँ जाते हैं उतना कूड़ा होता है, तो लिमिटेड एंट्री हो उत्तराखंड के अंदर, जगह की जितनी कैपेसिटी है उतना। आप कॉस्टिंग हाई कर दो, मैं तो कहता हूँ कॉस्टिंग हाई करो चीजों की, लिमिटेड आदमी आए बस उत्तराखंड के अंदर भी अगर आ रहा है तो, क्योंकि उत्तराखंड ऐसे तो खत्म हो जाएगा आने वाले, मेरे ख्याल से 4-5 साल की और लाइफ रहेगी इसकी उत्तराखंड की, जिस कंडीशन में चल रहा है। वरना आने वाले समय में उत्तराखंड को कोई नहीं पूछने वाला, किसी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कूड़ा इतना हो जाएगा कि इसको हमें संभालना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए लिमिटेशंस करनी चाहिए हर एंट्री की। जो लोकल लोग हैं वो परेशान होते हैं जब सीजन होता है, तो बाई चांस किसी को इमरजेंसी में निकलना है कहीं, वो ट्रैफिक में फंस जा रहा है यार।
किसी को हॉस्पिटल जाना, कहीं जाना, बैराज क्रॉस, रामनगर में बैराज क्रॉस करना भारी पड़ जाता कई बार। हाँ इधर आप आ जाओ, कोई ऊपर से अल्मोड़ा से आ रहा हो, कैची धाम में फंस गया, उसे हल्द्वानी आना किसी पेशेंट को लेके, वो हल्द्वानी नहीं आ पा रहा यार। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना चाहिए, और ये इसको तो लिमिटेड करना चाहिए यार हर जगह। और एंट्री रखो, जो लाख रुपए खर्च कर रहा है वही 2-3 हजार रुपए एंट्री की दे सकता है, सीधी सी बात है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और क्या, वो लॉकडाउन वाला प्रोसेस तो होना चाहिए यार, साल में एक बार, 1 महीने का पूरा लॉकडाउन होना, बंद बिल्कुल सारी चीजें, ट्रैफिक बंद। हाँ यार, स्कूल के टाइम में भी तो 1 महीने की छुट्टी मिलती भी है। बिल्कुल ढंग से बंद हो, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी में गाड़ी निकलेगी जिसको हॉस्पिटल जाना है, वरना कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगा। गाड़ियां तो ढंग से बैंड होनी चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू हो, जैसे कहीं पेट्रोल की जरूरत है वो गाड़ियां चल रही है, खाने की है, बाकी इमरजेंसी वाली सर्विसेज बस। उस बाकी सारी चीजें बंद। कोई दिखा तो उसे सीधे 1 साल के क्वारंटाइन में डाल दो, जेल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, काला पानी की सजा दो। कम से कम नेचर तो बचेगा। उस 1 महीने से कितना बड़ा फर्क आ गया था यार। उस बीच साल में एक बार ही तो देना है, 30 दिन की छुट्टी वैसे भी हमें चाहिए यार, कम से कम रिलैक्स तो होंगे घर में आराम से। और जब लोग ही नहीं होंगे बाहर तो कूड़ा भी कम होगा। 1 महीने के लिए कहीं ऐसे ही चले जाएंगे पहाड़ों में अपना दूर। अरे घर के अंदर भी तो क्या दिक्कत है, कम से कम ये था नेचर तो बच रहा हमारी वजह से, हाँ इंसानों की वजह से। अरे लोग अपने घर पहाड़ों में जो पुराने घर छोड़ रखे हैं 1-1 महीने के लिए आके उनमें सुधार करेंगे, उनमें जिंदा करेंगे वापस। हाँ हाँ, और क्या। ठीक है फिर दोस्तों, यहाँ वहाँ कचरा ना करें, अपने हाथ को कचरा करने से रोकें, खुद भी कचरा ना करें और दूसरों को भी ना करने दें। और इस प्रकृति को बचाएं, जहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हम कैसी खूबसूरत जगह पे हैं। बता नहीं सकता मैं आपको, बयां भी नहीं कर सकता इसकी खूबसूरती, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसको बचाने में हमारी और अपनी खुद की सब लोग मदद करें। और सभी पहाड़ियों से भी अनुरोध है, जितने पहाड़ में रहने वाले लोग हैं ये भी अपने पहाड़ों को बचाएं, पैसा कमाने के चक्कर में पहाड़ों का नाश न करवाएं। क्योंकि अभी तो कमा लेंगे, वही है ना कि आप तो सोने की, जो अंडा दे रही है मुर्गी सोने का, अब तो नहीं तो मुर्गी काट रहे हो, मुर्गी मत काटो ना, अंडा लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ काट दो, जमीन खाली कर दो, मकान बना दो, जितना ये बीच में जगह है इसके बीच में रहने का बना। खाना कहाँ से आएगा जब जमीन में सब घर ही घर होंगे, तो भोजन भी तो इंसान को चाहिए। सब जगह कंक्रीट सब कुछ। अब क्या, जो बारिश का पानी था जमीन के अंदर जाता था एक समय में, अब वो जा ही नहीं पा रहा, वो बह जा रहा है, उससे बाहर आ जा रही है, ठीक है ना। सब जगह पानी भर जा रहा है, पहले तो नहीं भरता था, पहले तो जमीन सोख लेती थी, और क्या है, नीचे जो जितना भी ग्राउंड वाटर था वो रिचार्ज होता था, वो रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है बारिश की वजह से, बारिश में भी। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हम ही लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहा है। जितना हम क्या कहते हैं, क्या है, विकास की ओर जा रहे हैं, उतना हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हाँ, विकास इज तो विनाश ही हो गया अब तो। हाँ हाँ, कोई दूसरी परिभाषा नहीं है विकास की। हाँ। चलिए, आपसे इस वार्तालाप को हम यहीं पर अंत करते हैं। एक बार फिर कहते हैं, कचरा मत करिए और ना करने दीजिए। जय हो मानव जाति की। जय हो।